मित्रों, आप सबको नमस्कार। आज हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र का दूसरा नाटक पढ़ेंगे, भारत दुर्दशा, जो 1881 ईस्वी में लिखा गया है। और भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह करुण रस प्रधान नाटक है। यह 6 अंकों का नाटक है। अंकों का क्रम इस प्रकार है। पहले अंक का नाम बीथी, दूसरे का नाम शमशान टूटे फूटे मंदिर, तीसरे अंक का नाम है मैदान, चौथे अंक का नाम है कमरा अंग्रेजी सजा हुआ मेज कुर्सी लगी हुई, पांचवा अंक है किताब खाना और छठा अंक जो है गंभीर वन का मध्य भाग। इनका क्रम याद कर लीजिए आप लोग, जो बहुत आवश्यक है, पूछा जा सकता है। तो बीथी है शमशान टूटे फूटे मंदिर, तीसरा मैदान, चौथा कमरा अंग्रेजी सजा हुआ मेज कुर्सी लगी हुई, किताब खाना और गंभीर वन का मध्य भाग। ये भारत दुर्दशा के 6 अंक हो गए। ये 6 अंकों का क्रम हो गया। अब नाटक के पात्र देख लीजिए। नाटक के पात्र कौन कौन से हैं। इसमें भारत दुर्दैव है, निर्लज्जता है, सत्यानाश फौजदार है, रोग है, आलस्य है, मदिरा है, अंधकार है, डिसलॉयल्टी है, योगी है, भारत है, भारत सौभाग्य है, आशा है, सभापति हैं, बंगाली, महाराष्ट्रीय, एडिटर, कवि, एक देसी महाशय, दूसरा देसी महाशय। ये इसके प्रमुख पात्र हो गए। अब पहला अंक है स्थान बीथी। पहले अंक के का विषय क्या है, तो भारत के प्राचीन गौरव और विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमणों के फलस्वरूप देश के दीनहीन दशा का वर्णन है। भारत के प्राचीन गौरव और विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमणों के फलस्वरूप देश के दीनहीन दशा का वर्णन है। पहले अंक में एक योगी आता है, लावनी गाता है, क्या कि रोवहु सब मिल के आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। कौन गाता है? एक योगी गाता है और ये लावनी है। ठीक है। दूसरा अंक स्थान शमशान टूटे फूटे मंदिर। कौवा श्यार कुत्ता घूमते हुए अस्त इधर उधर पड़ी है और विषय वस्तु है भारत अपनी दीनहीन दशा की कथा गाथा सुनाते सुनाते मूर्छित हो जाता है। कौन? भारत। किंतु आशा उसके प्राण बचाती है। गीत है कि को नहीं पकड़त मोरो हाथ, को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोट सुत होत फिरत मैं हाहा होए अनाथ। ये गीत है। और आगे तीसरा अंक आता है स्थान मैदान है। तीसरे अंक का नाम फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं, भारत दुर्दैव आता है। तो इसमें भारतेंदु जी ने उन शक्तियों का उल्लेख किया है जिनके द्वारा भारत का सर्वनाश हुआ, जैसे फूट, असंतोष, स्वार्थपरता, हठ, आलस्य आदि। इन शक्तियों के कारण देश धन बल और विद्या धन बल और विद्या तीनों दृष्टियों से पतन के गर्त में डूब जाता है। भारत दुर्दैव गाता है कि अरे उपजा ईश्वर कोप से और आया भारत बीच, खार खार सब हिंद करूँ मैं तो उत्तम नहीं नीच, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। भारत दुर्दैव इसमें ये गाता है। जैसे पात्र हैं वैसे उनके द्वारा कहा गया इसमें गाई गई पंक्तियां हैं। जैसे अब सत्यानाश फौजदार आते हैं, वो क्या गाते हैं, देखिए क्या कहते हैं कि हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राजा के हम पास, धर के हम लाखों की भेष, किया चौपट यह सारा देश, बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म।
होके जयचंद हमने एक बार खोल ही दिया हिंद का द्वार, पिलावेंगे हम खूब शराब, करेंगे सबको आज खराब। ये किसका कथन है? ये पूछा जा सकता है कि कौन गाया है, तो सत्यानाश फौजदार गाते हैं। यूजीसी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए ध्यान रखिए कैसे भी पूछा जाता है। आगे सत्यानाश फौजदार इसमें कहते हैं, गाते हैं कि बहु देवी देवता भूत प्रेतादि पुजाई, ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदू घबराई। रच के मत वेदांत को सबको ब्रह्म बनाए, हिंदू पुरुषोत्तम कियो तोरी हाथ और पाए। हिंदू पुरुषोत्तम कियो तोरी हाथ और पाए। तो ये सत्यानाश फौजदार थे। और चौथा अंक आता है, कमरा अंग्रेजी सजा हुआ, मेज कुर्सी लगी हुई, कुर्सी पर भारत दुर्देव बैठा है, रोग का प्रवेश होता है। इस अंक में भारत दुर्देव भारत के निश्चित नाश का उपक्रम करता है। इस अंक में भारत दुर्देव भारत के निश्चित नाश का उपक्रम करता है, रोग गाता है। रोग क्या गाता है देखिए, जगत सम्मानत मेरी आन, जगत सम्मानत मेरी आन, मेरी ही टट्टी रची खेलत नित शिकार भगवान, मृत्यु कलंक मिटावत मैं ही, मुँह सम और न आन, परम पिता हमहि वेदन के अंतरान के प्राण। ये रोग गाता है। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे समस्या नाटक कहा है, भारत दुर्दशा को। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे देशवत्सला नाटक कहा है। और दशरथ ओझा ने इसे प्रतीकात्मक नाटक कहा है। आगे देखिए, आलस्य गाता है कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा। कौन? आलस्य। जैसे मैंने बताया कि जैसे पात्र हैं, इससे पकड़ लीजिएगा कि उसी प्रकार से इनका वक्तव्य इसमें है, इनका कथन इसमें है, इनके द्वारा गाई गई पंक्तियां इसमें हैं। हाँ, तो जो इसमें ये 4 पंक्तियां आई हैं वो इसी आलस्य की हैं। तो इससे देखिए आलस्य क्या क्या करता, आलस्य के गुण क्या हैं, तो उसमें देखिए आलस्य गाता है कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, बिस्तर पर मिसले लोथ पड़े रहना हमेशा, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा। उठ करके घर से कौन चले यार के घर तक, उठ करके घर से कौन चले यार के घर तक, मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा। ये कौन गाता है? आलस्य गाता है। अब आगे मदिरा आया है। मदिरा कथन क्या है मदिरा का? तो 1 मिनट आप लोग। तो मदिरा का है कि दूध सुरा दूधे सुरा, सुरा अन्न धन धाम, वेद सुरा ईश्वर सुरा, सुरा स्वर्ग को नाम। आगे कहता है, राजमहल के चिन्ह नहीं मिली हैं जग इत कोय, तबहु बोतल टूक बहु मिली हैं कीरति हुए। हाँ, तो आगे फिर आता है अंधकार का। ये मदिरा हो गया। फिर अब अंधकार कहता है कि जय जय कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की, जय जय कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की, अटल छत्र सिर फिरत थाप, जग मानत जाके काज की, कला अविद्या मोह मूढ़ता, सवय नाश के काज की। ये अंधकार के हैं। और 5वां अंक आता है, स्थान किताब खाना है। 7 सभ्यों की एक कमेटी, एक छोटी सी कमेटी है। सभापति हैं चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए। 6 सदस्यों में एक बंगाली, एक महाराष्ट्रीय, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर, एक कवि और 2 देसी महाशय। ये कौन सा है? 5वें अंक में है, स्थान किताब खाना इसका नाम है। अब आगे आइए, 6ठा अंक आता है, स्थान गंभीर वन का मध्य भाग। तो इसमें देखिए कि इस अंतिम अंक में भारत भाग अचेत पड़े भारत को जगाने की चेष्टा करता है। कौन? भारत भाग जो है अचेत पड़ा है भारत, उसको जगाने की चेष्टा कर रहा है, किंतु उसके उठने की आशा ना देखकर अपनी छाती में
कटार का आघात कर आत्महत्या कर लेता है। तो ये इस अंक का विषय विषय वस्तु थी कि इस अंतिम अंक में भारत भाग अचेत पड़े भारत को जगाने की चेष्टा करता है, किंतु उसके उठने की आशा न देखकर अपनी छाती में कटार का आघात कर आत्महत्या कर लेता है। भारत भाग का प्रवेश होता है, भारत भाग गाता है, जागो जागो रे भाई, सोवत निस बैन वैन गवाई, जागो जागो रे भाई। वैन माने रात्र है, यहाँ वैस है तो वैस गवाई, जागो जागो रे भाई। तो ये कौन कहता है? भारत भाग्य का गीत है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जागो जागो रे भाई, सोवत निसी बैन गवाई, जागो जागो रे भाई। तो भारत दुर्दशा की मूल चेतना नैराश्य की नहीं है, जागरण की है। यह भारत भाइयों को रुलाने का नाटक नहीं है, रुलाकर जगाने का नाटक है। भाषा प्रयोग के कारण भी यह हिंदी का एक विशिष्ट नाटक है, सिद्धनाथ कुमार ने कहा था, ये उनका कथन है। हाँ, भारत दुर्दशा की मूल चेतना नैराश्य की नहीं है, जागरण की है। यह भारत भाइयों को रुलाने का नाटक नहीं है, रुलाकर जगाने का नाटक है। भाषा प्रयोग के कारण भी यह हिंदी का एक विशिष्ट नाटक है, सिद्धनाथ कुमार के ने कहा है। ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत दुर्दशा पुनर्जागरण का नाटक है, रामविलास शर्मा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आगे वाला भी कथन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है कि भारत दुर्दशा नाटक में तत्कालीन युग बोध अपने यथार्थ रूप में चित्रित हुआ है। किसमें? अपने यथार्थ रूप में चित्रित हुआ है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। नोट डाउन करिए ये सब कथन। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावना का आरंभ भारत दुर्दशा नाटक से होता है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावना का आरंभ भारत दुर्दशा नाटक से होता है, श्याम सुंदर दास का कथन है। ठीक। भारत दुर्दशा नाटक में पाश्चात्य नाट्य शिल्प को अपनाया गया, डॉक्टर गोपीनाथ तिवारी का कथन है। यह नाटक यहीं पे समाप्त होता है। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, कमेंट करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। फिर कल अगले नाटक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।